हेलो फ्रेंड्स, बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें कि मैं मेनली मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस का पोर्शन लूँगा। जनरल साइंस में स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, जैसे कि अगर कोई डीआरडीओ मिसाइल टेस्ट फायर करती है या इसरो का कोई नया मिशन लॉन्च होता है, नासा का लॉन्च होता है या बाकी भी और कोई न्यू डेवलपमेंट होती है तो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है आदित्य कुमार और मैंने बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2017। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का भी अटेम्प्ट लिखे हैं जिसमें कि सी सेट में मेरे 150 से ज़्यादा नंबर थे आउट ऑफ 200। और करंटली मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट हूँ CISF में। ये एग्ज़ाम भी UPSC कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम में मेरी पूरे भारत में 6ठी रैंक थी। और असिस्टेंट कमांडेंट एक क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर होते हैं ग्रुप A। ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। अब चलते हैं आगे। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस समझाना चाहूँगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे। एग्ज़ाम जो है वो मेनली तीन फेज़ में होना है, बट हम उसे 4 फेज़ में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, फिर मेंस जिसमें भी ऑब्जेक्टिव होंगे, फिर फिजिकल टेस्ट एंड देन मेडिकल। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी। हम एक एक एग्ज़ाम को अभी डिस्कस करेंगे कि किस फेज़ में क्या होता है। सबसे पहला आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें कि एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स का होगा और जिसके आपको 200 माफ़ कीजिएगा जिसमें कि आपको 2 घंटे दिए जाएंगे उस एग्ज़ाम में। और वो टॉपिक उसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन वो मेनली जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। इसमें आपके मिनिमम मार्क्स होते हैं 30% और 30% ऑफ द मार्क्स, तो ये कहने का मतलब है कि आपको 60 मार्क कम से कम इसमें लाने हैं ताकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें और मेंस का एग्ज़ाम लिख सकें। और इसमें क्वालिफाई करने वालों की संख्या वैकेंसीज़ पर डिपेंड होती हैं। तो जितनी भी वैकेंसीज़ बिहार में निकलेंगी सब इंस्पेक्टर के लिए, उसके 20 गुना बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। फिर आती है दूसरी स्टेज जिसको कि मेंस कहा जाता है। इसमें 2 पेपर होंगे आपके। 2 पेपर में पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी का जो कि 200 मार्क्स का होगा और जो दूसरा पेपर होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा। दोनों में आपको 2-2 घंटे दिए जाएंगे। और जो पेपर 1 है सामान्य हिंदी का वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में, जिसमें कि आपको पेपर 1 में मिनिमम 30% मार्क लाने ही हैं, यानी कि 60 नंबर। और एक बात ध्यान रहे कि जो आपका पेपर 2 रहेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आपके 0.2 मार्क्स काटे जाएंगे हर एक गलत आंसर के लिए। हम आपको इसमें यह भी बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कहाँ तक आप सेफ हैं, और इन सब के बारे में भी आपको धीरे धीरे गाइड किया जाएगा। बाकी जो मेंस लिखने आएंगे उसमें से केवल जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसमें से उसके 6 गुना फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। फिर तीसरी स्टेज आती है फिजिकल टेस्ट। ये वैसे बाद की स्टेज है। पहला आपका फोकस केवल पढ़ाई पर रहना चाहिए, फिजिकली भी इंसान तंदुरुस्त होना चाहिए, बट जब तक आप रिटर्न क्लियर नहीं करेंगे तो आपके फिजिकल टेस्ट का भी कोई महत्व नहीं है। तो पहले आप रिटर्न पे ज़्यादा फोकस कीजिए, फिर फिजिकल में आपको इतना टाइम मिलता है कि आप अपनी बॉडी को एक उस लेवल पे पहुंचा सकें कि आप फिजिकल एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकें। ये उसके कुछ मिनिमम क्राइटेरिया हैं फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। इसमें आपका वेट नापा जाता है, रेस, हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप होगी, शॉर्ट पुट होगी। शॉर्ट पुट जिसे गोला फेंक बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे उसके हर चीज़ लिखे हैं कि आपको कितने टाइम में कितना भागना है। जैसे कि पुरुषों में ये 6.5 मिनट में 1 मील का डिस्टेंस तय करना है, फीमेल में यही 6 मिनट में 1 किलोमीटर है। हाई जंप रहती है मेल में 4 फीट, फीमेल्स में 3 फीट। लॉन्ग जंप में मेल में 12 फीट, फीमेल में 9 फीट। और जो गोला फेंक होता है उसका भी वजन अलग अलग रहता है, पुरुषों के लिए 16 पाउंड का और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का। और उसे फेंकने की दूरी भी अलग रहती है, पुरुषों के लिए 16 फीट और महिलाओं के लिए 10 फीट।
अब हम बात करते हैं कि हम इसमें इस पूरे प्रोसेस में सीखने क्या वाले हैं और कहाँ से आपको सिखाया जाएगा। मैं बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कोर्स होगा जिसमें कि आपको शुरुआत से लेके उस लेवल तक लेके जाया जाएगा कि आप एसआई एक अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई करें। तो मैं इसमें मैथमेटिक्स सेक्शन लूँगा जिसमें कि आपको सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि आपने देखे होंगे कि उसमें आता है कि 10 साल बाद पिताजी की एज कितनी होगी, बच्चे की उम्र और पिताजी की उम्र दुगनी है, ऐसे करके आपको कंफ्यूज किया जाएगा। लेकिन हम उनको इतने इजी ढंग में समझेंगे कि आपको हो सकता है आप मैथमेटिक्स में इतने अच्छे हो जाएं कि आपको पेन और पेपर लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा बार ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टोरल ग्राफ, ये सब भी हम समझेंगे। बाकी हम ये भी समझेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, क्योंकि देखिए आप जीएस वगैरह में तो कितना भी पढ़ लें आप श्योर नहीं हो सकते कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, इसमें अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो मुझे नहीं लगता आपको उसमें और कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंसेप्ट समझते ही आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और यही फ़ायदा है मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स में, अगर आप पकड़ बना लें अपनी अच्छी। उसके अलावा HCF LCM, इसमें आपको उम्मीद है HCF LCM बेसिक तो आते ही होगा, बट हम फ्रैक्शन की और पॉइंट की कैसे HCF LCM निकालते हैं वो भी सीखेंगे। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, अलजेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा मेंसुरेशन वगैरह भी हम सीखेंगे। उसके अलावा काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कि इनमें नहीं इंक्लूड किया गया, जो बच जाएंगे वो भी हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जिन भी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है हम इस तरीके से सिखाएंगे कि उन्हें आगे कभी जीवन में मेंटल एबिलिटी की कोई क्लास लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। वो इतने इसमें पक्के हो जाएंगे कि एसआई तो वो आराम से क्लियर कर जाएंगे। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, स्पेस को कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पिक द ऑड वन आउट, और इनमें से कौन सी फिगर सबसे अलग है। तो ये प्रैक्टिस से तो आती है, बट इनकी छोटी छोटी ट्रिक्स भी होती हैं, आपको वो भी सिखाई जाएंगी। नंबर सीरीज़ की हो गई, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बट ऐसे ऐसे करके आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आप सीरीज़ देखते ही पकड़ लें। ब्लड रिलेशन हो गए, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग हो गई, विजुअल मेमोरी, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ये सब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है जनरल साइंस, वो भी मैं ही लूँगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें तीनों में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं 10वीं 11वीं तक के, वो आपको सिखाए जाएंगे। मेनली 10वीं तक के ही सिखाए जाएंगे, क्योंकि 11वीं एक अलग लेवल आ जाता है और वहाँ तक के सवाल नहीं आते हैं एसआई में, और बेसिक ही रहता है। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लगता है कि कहाँ से पूछ लिया गया है, लेकिन हम आपको इस कंसेप्ट से समझाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़, कि आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें तो रटनी ही नहीं पड़ेंगी। आप याद करते ही आपको बस देखना है, समझना है, और एक बार पढ़ते ही आप उसके साथ के साथ नोट्स बना लीजिए, और वही आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको टकरा जाएंगे। और एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो वो कितना कोई क्वेश्चन घुमा ले, वो आपका सिलेक्शन पक्का ही है। तो ये था बिहार एसआई के बारे में। जल्दी इसका पहला लेक्चर लेके मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।